हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ कस्टमाइज लेआउट बनाने होते हैं। आपने देखा होगा कस्टमाइज स्पिनर्स होते हैं, कस्टमाइज टेक्स्ट व्यूज होते हैं, कस्टमाइज एडिट टेक्स्ट होते हैं, कस्टमाइज प्रोग्रेस बार्स होती हैं। मतलब उसमें कुछ नॉर्मल जैसे आपका टेक्स्ट व्यू है उसमें कुछ अट्रैक्टिव आपको फीचर लेके आना है या कुछ और आपको एडिशनल फीचर चाहिए किसी भी व्यू के अंदर जो एंड्रॉयड हमें प्रोवाइड करता है डिफॉल्ट। तो उससे अलग हटकर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको कस्टमाइज्ड व्यू का सारा, जैसे आपने गिटहब डिपेंडेंसी ली होती है इम्प्लीमेंटेशन कर कर जो होती है, आपको वो बेसिकली उनकी डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट में इनहेरिट करनी होती है, ऐड करनी होती है वो डिपेंडेंसीज। तो वो जो हम बनाते हैं कस्टमाइज व्यू वो कैसे बनाते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करते हैं और बेसिकली एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं जल्दी से। एमपीटी एक्टिविटी होगा, इसका नाम रख लेते हैं हम अपना कस्टम व्यू। ठीक है, कस्टम व्यू नाम रख लेते हैं और लैंग्वेज हम लेते हैं जावा अभी के लिए। अ, उसके बाद फिनिश। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा प्रोजेक्ट जो बने जाएगा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे हम क्या क्या करते हैं। बेसिक एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे, एक बहुत छोटा एप्लीकेशन बनाएंगे, बट आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे कि कैसे कैसे क्या वर्क करना है मुझे, जिससे मेरा कस्टमाइज व्यू रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी अपना बनाकर कस्टमाइज व्यू और गिटहब पर पुश कर सकते हैं ताकि आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके दोस्त हैं, वो आपके व्यू को इनहेरिट करें, डेवलपर्स आपके व्यू को इनहेरिट करें और यूज कर सकें। ठीक है, तो वही आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट बनकर रेडी है, हमारी एक्टिविटी जावा फाइल और एक्सएमएल फाइल दोनों रेडी हैं। अब बेसिकली हम बात करेंगे कैसे हमें वर्क करना है। ठीक है, तो ये आपका जो रूट फोल्डर है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपकी मेन एक्टिविटी फाइल है। हम इसी ही एक्टिविटी में स्प्लिट कर लेता हूँ मैं, इसी ही एक्टिविटी में अपने कस्टमाइज जो हम व्यू बनाने वाले हैं उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिकली राइट क्लिक करिए। ठीक है, और हम एक नई फाइल बनाएंगे। नई फाइल का जो नेम होगा वो जावा फाइल होगी नई, और इसका नाम दे देते हैं हम इमेज। ठीक है, इमेज विद टेक्स्ट, इमेज विद टेक्स्ट सिंपल नेम दे देते हैं। अब ये बेसिकली इसको बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको रिसोर्स फोल्डर में जाएंगे और लेआउट फोल्डर में जाकर एक लेआउट और डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपना कस्टमाइज जो लेआउट होगा उसको डिजाइन करेंगे ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो कि हम यहाँ पर इमेज विद टेक्स्ट फाइल में क्या करने वाले हैं। तो चलिए अभी पेरेंट जो है उसको हम रिलेटिव लेआउट ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आपको इजी पड़ेगा क्योंकि कंस्ट्रेंट लेआउट पर अभी हम बात नहीं करेंगे, अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कंस्ट्रेंट लेआउट पर एक वीडियो बनाने की। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेटिव लेआउट और इसमें हम कर लेते हैं इमेज, सेम सॉरी, इमेज, इमेज विद टेक्स्ट व्यू दे देते हैं इसको नाम भी, और स्प्लिट कर लेता हूँ। और इसमें मैं क्या करूँगा, मैं एक इमेज व्यू इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, एक इमेज व्यू, और इसको मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको मैच पेरेंट कर देता हूँ। ठीक है, और मैच पेरेंट कर देता हूँ मैं पूरे, मतलब ये जो है मैच पेरेंट का मतलब है, मैंने आपको बता चुका हूँ एंड्रॉयड के बेसिक्स में कि ये पूरी जो इमेज व्यू है वो पूरी ही हमारे हम क्या बोल सकते हैं इसको, पूरी एंड्रॉयड की स्क्रीन में आ जाएगी। ठीक है, और इमेज भी मैंने दे दी और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ इमेज। ठीक है, इमेज, और अभी के लिए मैं इसका सोर्स दे देता हूँ, लेट्स से अभी के लिए मैं इसको एक कलर ही दे देता हूँ, बाद में हम इसमें इमेज भी डाल सकते हैं। थोड़ा कलर वियर्ड लग रहा है, मैं इसको ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है, ब्लैक कलर मैंने इसको दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका एक टेक्स्ट व्यू ऐड करता हूँ क्योंकि इमेज विद टेक्स्ट के साथ हम वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं रैप कंटेंट यूज़ करूँगा। ठीक है, इसको मैं पूरी स्क्रीन पर नहीं शो करना चाहता, मैं इसको रैप कंटेंट करूँगा। और मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेंटर एंड पेरेंट, मतलब पेरेंट के सेंटर में लेकर आ जाऊँगा। जैसा आप देख सकते हैं जो इधर मेरा वर्क हो रहा है, जो मेरे को बेसिकली आउटपुट शो हो रहा है। ठीक है, इसको मैं शो सिस्टम यूआई कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल ऐप दिखे। ठीक है, तो इस तरीके से ऐप आपको दिखेगी, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ टेक्स्ट, इसको मैं आईडी टेक्स्ट दे देता हूँ, टेक्स्ट। ठीक है, ये मेरा व्यू, कस्टम व्यू, बहुत बेसिक व्यू तैयार हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इमेज विद टेक्स्ट में जाता हूँ और आप देखिए अब इसका पेरेंट क्या, रिलेटिव लेआउट। तो मेरा कस्टम जो व्यू है, आप चाहें तो उसको एक्सटेंड व्यू भी कर सकते हैं, बट मैं एक्सटेंड करता हूँ रिलेटिव लेआउट को। ठीक है, क्योंकि मेरा रिलेटिव लेआउट यहाँ पर बन रहा है, तो देख मैं यहाँ पर उसको रिलेटिव लेआउट को एक्सटेंड कर रहा हूँ। मेरा व्यू जो है वो रिलेटिव लेआउट को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक रेड लाइन शो हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्टर यूज करना होगा।
कंस्ट्रक्टर के लिए हम क्या करेंगे, अब बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के कंस्ट्रक्टर है। एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें सिर्फ कंटेक्स्ट पास होगा एप्लीकेशन का। कंटेक्स्ट में आपको बता चुका हूँ 100 बेसिक में कि जिस एक्टिविटी पर इस टाइम में बेसिकली आप समझ सकते हैं लेमन लैंग्वेज में कि जिस भी एक्टिविटी पे उसका कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक ये हो गया। और जो है वो एट्रीब्यूट सेट, ठीक है, कंटेक्स्ट के साथ एट्रीब्यूट सेट, और डिफॉल्ट स्टाइल एट्रीब्यूट सेट, और स्टाइल बेसिकली रिसोर्स आईडी, जैसे कुछ हमने स्टाइल प्री डिफाइंड बना रखी है रिसोर्स की, उसकी आईडी हम पास कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम उन चीज़ों को नहीं देखते, सिर्फ हम एट्रीब्यूट सेट वाले कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करते हैं। अब एट्रीब्यूट सेट क्या है उसके लिए मैं आपको और बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें कस्टमाइज, जो जैसे हमने रिलेटिव लेआउट करा तो हमारा यहाँ पर बेसिकली डिजाइन पैड खुल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, आप वैल्यूज फोल्डर में, रिसोर्स फोल्डर के चाइल्ड में एक वैल्यूज फोल्डर होगा, ठीक है, तो आपके में भी होगा। तो उसमें एक राइट क्लिक करेंगे और एक नई फाइल बनाएंगे, ठीक है, नया वैल्यू रिसोर्स बनाएंगे। जो बेसिकली होंगे रिसोर्स सेट जो है वो मेन है, ठीक है, और जो इसकी डायरेक्टरी का नेम है वो वैल्यूज है, और फाइल का नेम हम बनाते हैं एट्रीब्यूट्स है। तो हम इसको ATTRS, एट्रीब्यूट्स की शॉर्ट फॉर्म, इसी नाम से आप बनाने की कोशिश करना। तो इसी में दे दिया, और ये आपका रिसोर्स कर आ गया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज ऐड कर रहे हैं। रिसोर्सेज क्या है, अब ये जो मैंने इमेज विद टेक्स्ट लेआउट बनाया, तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं जो करने वाला हूँ ये मेरा कस्टम लेआउट है। अब मान लीजिए, अब मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे बोलेंगे कि भाई अगर आपको यही करना तो आप इंक्लूड भी तो यूज कर सकते हैं। इंक्लूड टैग अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। इंक्लूड टैग मैं यहाँ पर आपको बेसिक बताना चाह रहा हूँ कि कस्टम व्यूज बनते कैसे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही एक फीचर है। इसकी जगह पर आप मान लीजिए आप स्पिनर्स व्यू बना रहे हैं, प्रोग्रेस बार बना रहे हैं, जो कस्टमाइज प्रोग्रेस बार होगी, तो उसमें भी आप प्रोग्रेस बार का यूज कर और उसमें रिसोर्स फोल्डर में जाकर उसके ड्रॉएबल आइकन्स को, कलर को, बैकग्राउंड को, वो सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं, पैडिंग वगैरह, ठीक है, कार्ड व्यू वगैरह लगाकर अच्छे से बना सकते हैं। तो एट्रीब्यूट्स फोल्डर में क्या होगा, एट्रीब्यूट्स फोल्डर में बेसिकली आई हैव टू पुट द एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या क्या है मेरे पास, एक तो इमेज व्यू है और एक टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। तो इन्हीं का यूज करते हुए मेरे को एट्रीब्यूट्स अपने डिजाइन करने होंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब एक कीवर्ड हम यूज करते हैं डिक्लेयर स्टाइलेबल, ठीक है। डिक्लेयर स्टाइलेबल मतलब मैं एक चीज को डिक्लेयर कर रहा हूँ जो कि स्टाइलेबल है, ठीक है, और मैंने उसको नाम दे दीजिए। ये जो है एंड्रॉइड स्टूडियो वो आपका खुद ही नाम को रिकॉग्नाइज कर लेगा। क्यों? क्योंकि एक स्टाइलेबल फोल्डर, अब यहाँ पर आपके अगर मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल दी जाएंगे। इमेज विद टेक्स्ट क्या है, इमेज विद टेक्स्ट जावा एक जो है रिलेटिव लेआउट को एक्सटेंड कर रहा है, इसलिए वो रीड कर लेता है एंड्रॉइड स्टूडियो कि हाँ हो सकता है ये स्टाइलेबल चीज हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने इमेज विद टेक्स्ट ले लिया और उसके बाद मैं अब एट्रीब्यूट करने शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मेरा एट्रीब्यूट होगा आईडी, सॉरी, इसका नेम होगा मैंने दे दिया इमेज व्यू, ये इमेज दे दिया मैंने, और उसके बाद मैंने इसका फॉर्मेट बता दिया, ये होगा एक रेफरेंस। तो बेसिकली आई विल पास द रेफरेंस फॉर द इमेज, ठीक है। रेफरेंस का मतलब इसके लिए मैं एक रेफरेंस दूंगा, मतलब एक ड्रॉएबल फाइल दूंगा कि मतलब ये वाली इमेज पुट कर दो, ठीक है। इसकी जगह पर आप देख सकते हैं, चलो मैं अगली में दिखाता हूँ, एक एट्रीब्यूट और होगा जिसका नेम होगा टेक्स्ट, ठीक है, और उसका फॉर्मेट होगा, इसमें आप कलर भी ले सकते हैं कि ये जो फॉर्मेट में देने वाला हूँ वो एक कलर होगा, ठीक है, वो एक स्ट्रिंग होगी, वो एक बूलियन होगा, वो एक डायमेंशन होगा, वो एक एनम होगा, वो एक फ्लैग होगा, वो एक फ्लोट होगा, वो एक इंटीजर होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ। तो बेसिकली आई विल पास द स्ट्रिंग फॉर दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, ठीक है। और अब मेरा मेन काम शुरू होता है रिलेटिव लेआउट के अंदर, जो इमेज विद टेक्स्ट लाइब्रेरी है उसके अंदर। अब मैं क्या करूंगा, ये एट्रीब्यूट जो है, ये एट्रीब्यूट जो मेरे को मिले हैं ना, इनका यूज करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक प्राइवेट फाइल बना देता हूँ जो होगी मेरी टाइप्ड अरे टाइप की, और टाइप्ड अरे टाइप की, जो बेसिकली रिसोर्स का आप देख सकते हैं कंटेंट डॉट रिसोर्स डॉट टाइप्ड अरे। तो बेसिकली रिसोर्स का ही एक फाइल है, रिसोर्स की एक क्लास है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा एट्रीब्यूट्स। तो दिस विल कंटेन माय एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स को अब मैं असाइन करना होगा मेरे को। तो असाइन करने के लिए मैं लिखूंगा एट्रीब्यूट्स, और तो एट्रीब्यूट के लिए मैं लिखूंगा बेसिकली मेरा ये कंटेक्स्ट, जिस कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे को पैरामीटर मिलेगा डॉट, और उसके बाद मैं ऑब्टेन करने, ये मेरे को स्टाइल्ड एट्रीब्यूट्स, ये सारे स्टाइल एट्रीब्यूट्स को आई वांट टू ऑब्टेन, ठीक है। और उसके बाद मेरे को क्या करना होगा, एट्रीब्यूट्स जो मेरे को मिले हैं, जो मेरे को कंस्ट्रक्टर के थ्रू मिले हैं, उसको पास करूंगा फर्स्ट पैरामीटर, और ये सेकंड पैरामीटर लेता है जो बेसिकली स्टाइलेबल मैंने क्रिएट करा था, ठीक है। स्टाइलेबल डॉट जो मैंने क्रिएट करा था अपना, शायद मैंने इसको नेम नहीं दिया था क्या,
नहीं, इमेज विद टेक्स्ट मैंने नेम दिया है, इमेज विद टेक्स्ट। ठीक है, इमेज विद टेक्स्ट मेरा स्टाइलेबल है, मतलब यू हैव टू पुट दीज पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स टू दिस स्टाइलेबल व्यू। ठीक है, इस व्यू में ये वाले एट्रीब्यूट्स को पास कर दो। ठीक है, अब मेरा एट्रीब्यूट आ गया। और एक बात और करनी है मुझे, रेंडरिंग के लिए मैं क्या करूंगा, सेट कंटेंट व्यू, सॉरी, आई विल इन्फ्लेट द लेआउट, आई विल ऑल्सो हैव टू इन्फ्लेट द लेआउट। और इन्फ्लेट क्या करता है, कंटेक्स्ट और उस रिसोर्स का नेम देता है। रिसोर्स का नेम क्या है, आर डॉट लेआउट डॉट इमेज विद टेक्स्ट। ठीक है, आर डॉट लेआउट डॉट इमेज विद टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल, जो एक्सएमएल फाइल मैंने क्रिएट करी थी, जो बेसिकली ये वाली एक्सएमएल फाइल जो मैंने क्रिएट करी थी, उसका मुझे यहाँ पर एट्रीब्यूट देना होगा। और जो पेरेंट है उसको मैं अभी के लिए नल ले लेता हूँ। ठीक है, मेरा इन्फ्लेट हो गया और मेरे एट्रीब्यूट बेसिकली मैंने ले लिए। ये एट्रीब्यूट लिए क्यों है ये मैं आपको बताऊं। अगर मान लो इस एप्लीकेशन में पर्टिकुलरली कोई उसका यूज नहीं है, बट सपोज आई वांट टू चेंज द टेक्स्ट व्यू और आई वांट टू गेट द टेक्स्ट, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग। ठीक है, और गेट टेक्स्ट। मान लो मुझे कोई फंक्शन यूज करना है, इट कुड ऑल्सो बी कि जो पर्टिकुलर प्रोग्रेस बार, मान के देखो आप, सीक बार ये प्रोग्रेस बार हमने यूज करी, ये एडिट टेक्स्ट यूज करा, और मुझे चाहिए टेक्स्ट। जो भी यूजर मेरा एडिट टेक्स्ट में पुट करता है टेक्स्ट, आई वांट टू फेच दैट टेक्स्ट फ्रॉम आउटसाइड द लाइब्रेरी। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे फंक्शन लगाना होगा, और फंक्शन के साथ साथ मुझे उसके एट्रीब्यूट्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसी का यूज करते हुए मैंने करा। ठीक है, return it will return the attributes, सॉरी, ये जो मैंने एट्रीब्यूट फाइल बनाई है वो, और उसके बाद ये मुझे क्या देगा, गेट स्ट्रिंग। तो इसके लिए मैं करूँगा रिटर्न, और जो मेरा एट्रीब्यूट्स मैंने जो यहाँ पर असाइन करवाए थे अपने इस तरफ से, उसको मैं लिखूंगा गेट स्ट्रिंग, और गेट स्ट्रिंग के साथ आर डॉट स्टाइलेबल डॉट, यहाँ पर मैंने लिखा था इमेज, इमेज विद, सॉरी, इसका नेम कुछ और है, इसका नेम क्या था, इमेज विद टेक्स्ट। इमेज विद टेक्स्ट, और इसमें आपको देख रहा होगा अंडरस्कोर इमेज और अंडरस्कोर टेक्स्ट, तो मैं टेक्स्ट का यूज कर लूंगा। ठीक है, और ये मेरा जो भी रिटर्न, जो भी मेरा टेक्स्ट होगा वो दे देगा। अब मेरा कस्टम जो व्यू है वो रेडी है। ठीक है, नाउ आई जस्ट हैव टू यूज इट इनसाइड माय बेसिकली मेन एक्टिविटी। तो अभी के लिए कंस्ट्रेंट लेआउट को हटा देते हैं, कंस्ट्रेंट लेआउट की बात कभी और करेंगे, रिलेटिव लेआउट ही यूज कर लेते हैं, और इस टेक्स्ट व्यू को भी हटा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आई हैव टू यूज इमेज विद टेक्स्ट, इमेज विद टेक्स्ट, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा com डॉट एग्जाम्पल डॉट कस्टम व्यू डॉट इमेज विद टेक्स्ट। तो मैं इसको यूज करूंगा रैप कंटेंट, रैप रैप कंटेंट, और उसके बाद मैं इसको लिखता हूँ सेंटर एंड पेरेंट ट्रू। या बेसिकली ये तो हमारा वैसे भी पूरी जो स्क्रीन है उसको ऑक्यूपाई करने वाला है, तो मैं इसको हटा भी दूँ तो अभी कोई इशू नहीं है। और उसके बाद मैं अगर देखूँ तो मैं ऐप डॉट इमेज, तो मैं इसको इमेज कह दूँ, मैं इसको वेक्टर टेस्ट दे देता हूँ, या कुछ और चेंज करके देखते हैं क्या है ये स्क्रीन। चलो कुछ और इसको एट्रीब्यूट दे के देखते हैं, ड्राइवल लॉन्चर बैकग्राउंड, ये देख देते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद इसके टेक्स्ट को क्या देंगे, हम टेक्स्ट को देंगे, ये आप देख सकते हैं कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो मैंने एट्रीब्यूट इस फाइल में ऐड करे थे टेक्स्ट इमेज, वो मेरे को सारे के सारे टेक्स्ट जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ शो होंगे। अब अगर आप ध्यान से सोचें, ये रिलेटिव लेआउट जो इमेज व्यूज आप यूज करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं बने हुए हैं, और जो ये एंड्रॉयड लेआउट विद ये जो पैरामीटर मिले, ये एट्रीब्यूट सेट में इनबिल्ट एडेड है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ हेलो ऑल। ठीक है, हेलो ऑल दे देता हूँ मैं इसको। अब मैं इसको क्या करता हूँ, दिखाने के लिए मैं आईडी दे देता हूँ, इसको एक आईडी देता हूँ कस्टम व्यू, कस्टम व्यू। ठीक है, और इस कस्टम व्यू को मैं अपने इस फाइल में लेता हूँ। तो मेरा क्या था, इमेज विद टेक्स्ट कस्टम, कस्टम व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट कस्टम व्यू। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि मैं क्या करूँगा। अगर मैं देखो कस्टम व्यू डॉट सेट टेक्स्ट करता हूँ, सेट टेक्स्ट करता हूँ, तो कुछ भी नहीं आता। ठीक है, और वहीं मैं अगर गेट टेक्स्ट करता हूँ तो मेरे को फंक्शन दिख गया। ठीक है, फंक्शन दिख गया। और इसके लिए इसको वेरीफाई करने के लिए
मैं आपको अगर लिखता हूँ log डॉट डी, या एक काम करता हूँ, टोस्ट। टोस्ट बेसिकली मैसेज शो करने के लिए होता है दिस, और क्या था हमारा, कस्टम व्यू डॉट गेट टेक्स्ट। तो जो भी आप फंक्शन बेसिकली यूज करेंगे अपने व्यू के अंदर, वही आपको ये दिखा देगा। और मैं इसको टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग, मतलब काफी देर के लिए मैं इसको यूज करता हूँ। और उसके बाद मैं इसको शो भी करता हूँ, ठीक है। सो ऐप में थोड़ा फ्यू चेंजेस हैं, जो कि हैं, सबसे पहले तो हमें इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू, जो हम इमेज विद टेक्स्ट में अपने यूज़ करने वाले हैं एट्रीब्यूट में, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू जो हम यूज़ कर रहे हैं, वी ऑल्सो हैव टू मेंशन इन आवर कस्टम फाइल, तो टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू। उसके बाद जो हमने यहाँ पर एक करेक्शन ये भी है, रूट में जो हमने नल पास कर दिया था उसमें हमें दिस पास करना है, बिकॉज जो उसका पेरेंट होगा वो नल नहीं होगा, वो यही जिस व्यू पे हम लगाए, जैसे तो इन आर केस जैसे हमने जो लगाया है वो एक्टिविटी मेन फाइल पे लगाया है। इन द सिमिलर वे जो हम जिस भी पेरेंट पर हम लगाएंगे उसका कंटेक्स्ट हमें पास करना होता है। तो ये यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट सेट कर दिए। तो उसके बाद हमें इमेज व्यू इनिशियलाइज करनी है यूजिंग फाइंड व्यू बाई आईडी, और आईडी वही जो हमने यहाँ पर उन्हें प्रोवाइड करी है, जैसे कि इमेज और टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद जो हमें करना है, इमेज का रिसोर्स जो भी हमने पास करा है वो हमें सेट करना होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर पास कर चुके हैं एट्रीब्यूट्स डॉट गेट रिसोर्स आईडी, जो हमने, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं एट्रीब्यूट फोल्डर में, तो हमें यहाँ पर रेफरेंस पास करना है, ठीक है। एक एट्रीब्यूट का एक रेफरेंस पास करना है। तो रेफरेंस जैसे हमें पास करना है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, गेट रिसोर्स आईडी, हम इसके थ्रू रिसोर्स आईडी को लेकर आएंगे, और आर डॉट स्टाइलेबल इमेज विद टेक्स्ट स्लैश अंडरस्कोर इमेज। तो बेसिकली हमने जो इमेज में जो भी रिसोर्स पास होगा वो हम यहाँ पर ले आएंगे। और अगर कुछ एक्सेप्शन होता है तो बेसिकली हम यहाँ पर डिफॉल्ट केस पास कर रहे हैं कि अगर कुछ भी नहीं आता है तो आर डॉट कलर और ब्लैक, यहाँ पर आप डिफॉल्ट कोई भी फाइल अपनी पुट कर सकते हैं। तो इमेज व्यू हमने रिसोर्स तो ये सेट कर दिया, और हमने सेट टेक्स्ट फंक्शन को कॉल करा है। बेसिकली सेट टेक्स्ट फंक्शन कुछ नहीं है, टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट सेट कर रहा है, जो भी आप स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है। तो है सेम वही जो टेक्स्ट व्यू करते हैं। तो एट्रीब्यूट डॉट गेट स्ट्रिंग आर डॉट स्टाइटेबल, जो हमने यहाँ पर गेट रिसोर्स आईडी, तो क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू यूज, यहाँ पर अगर रेफरेंस है तो गेट रिसोर्स आईडी, यहाँ पर अगर स्ट्रिंग है गेट स्ट्रिंग, यहाँ पर अगर इंटीजर है गेट इंटीजर, उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। तो गेट स्ट्रिंग और स्ट्रिंग हमें मिल जाएगी। यहाँ पर हमें टेक्स्ट कर दिया सेट टेक्स्ट। तो इन द फ्यूचर हम इसको यूज भी कर सकते हैं अपनी मेन एक्टिविटी फाइल से, अगर हम चाहें। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं यूज करता हूँ कस्टम व्यू और डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है, डॉट सेट टेक्स्ट कर मैं यहाँ पर कुछ और भी लिख सकता हूँ रैंडम, ठीक है। तो इसी की तरह से हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं सेट टेक्स्ट फंक्शन को। और गेट टेक्स्ट जो मैं एट्रीब्यूट से गेट स्ट्रिंग निकाला था उसकी जगह पर मैं डायरेक्ट टेक्स्ट व्यू से ही फैच कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिकॉज हमें ये करने की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट टेक्स्ट व्यू में जो इस समय रिसोर्स है, जो भी टेक्स्ट है हम उसको फैच कर रहे हैं। तो चलिए ऐप को रन करते हैं और देखते हैं अब आउटपुट बेसिकली शो क्या हो रहा है। तो जो नॉर्मल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उस पर हमें शो होना चाहिए NSKDK वट एवर, ये रैंडम टेक्स्ट है, और एक टोस्ट मैसेज शो होना चाहिए सेम NSKDK, ठीक है। तो ये होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। तो जैसा आप देख सकते हैं ऐप की स्क्रीन रन हुई थी और एक टोस्ट मैसेज यहाँ पे शो हुआ था NSDK, और यहाँ पर अगर टेक्स्ट व्यू आप देखें तो NSKDK, और जो हमने इमेज बेसिकली पीछे लगाई है वही शो होगी। इसकी जगह पर आप अपनी कस्टम लगा सकते हैं, और इसके यहाँ पर जो है टेक्स्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट साइज चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट इमेज चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। तो ये थी पूरी वीडियो कस्टम व्यू बनाने की, कैसे आप अपना कस्टम व्यू जनरेट कर सकते हैं यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में जो बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।